Good morning, everyone. So, we are back again, and this is the last lecture of the electromagnetic field theory. And with this lecture, we'll be completing our university syllabus. And so, in our last lecture, we had seen some polarization, then pointing vectors, and everything. Now, in today's lecture, we'll see the reflections and today this will be more of some mathematical substitution, nothing else. The main thing which you have to understand what reflection is. Okay, no? So आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइट के रिफ्लेक्शंस को लेके, है ना? पढ़ा है ना सबने? रिफ्लेक्शन क्या होता है बेसिकली? जब भी कोई रे किसी एक पर्टिकुलर प्लेन से या कहीं पे, जब भी वो क्या होता है कहीं पे भी ट्रेवल कर रही होती है रे, सो वो कहीं ना कहीं पे स्ट्राइक करती है किसी ना किसी एज पे। ओके, अब सपोज आपके पास एक कोई मिरर है, यदि मिरर में स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा? उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा एंड बाकी जितना भी पार्ट है, यदि मिरर की बात हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मिरर उसमें उसका रिफ्लेक्शन आएगा। ठीक, सपोज मिरर नहीं कोई नॉर्मल सी चीज है तो उसमें से क्या होगा? उसमें कुछ ट्रांसमिशन होगा, आई मीन कुछ वेव का एक पर्टिकुलर पोर्शन, वो क्या होगा? वो सारा का सारा ट्रांसमिट होगा, उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा। सो प्रोपोगेशन, देन ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन, दर थ्री थिंग्स जो आपको समझना है। नाउ व्हेन इट कम्स टू द यूनिफॉर्म प्लेन वेव, जब प्लेन वेव की बात आती है जिसमें आपका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक प्लेन के फॉर्म में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहे होते हैं, तो अब देखिए सपोज ये प्लेन वेव जब ट्रेवल कर रहा है तो इसके साथ क्या होंगी सारी चीजें, किसी एक सपोज एक पर्टिकुलर मीडिया में ट्रेवल कर रहा है, ट्रांसमिशन मीडिया में, फॉर एग्जांपल फ्री स्पेस और एनी अदर ट्रांसमिशन मीडिया, लेट्स टेक एनी ट्रांसमिशन मीडिया। सो इफ द लोड इम्पिडेंस ZL जिसकी हम बात करते हैं और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस है Z0, ये दोनों सेम है तो कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो परफेक्ट मैचिंग होती है, तो रिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं होगा। पर ऐसा होता नहीं है। ठीक, यदि इसमें मिस मैचिंग हुई तो वेव्स क्या होती है? रिफ्लेक्ट भी होती है, जिससे एक टर्म आता है स्टैंडिंग वेव रेशियो का भी कंसेप्ट आता है। ठीक है, सो लेट्स स्टिक टू दिस। अब इसमें क्या एक चीज होती है कि जैसे ही आप बात करेंगे किसकी, अपने यूनिफॉर्म प्लेन वेव के रिफ्लेक्शन की, सो ZL एंड ZO यदि क्या हुए, प्रॉपर इसकी मैचिंग हुई है, इम्पिडेंस मैचिंग यदि प्रॉपर है, लोड इम्पिडेंस इज इक्वल टू द कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस, दैट मीन्स वो प्रॉपर मैचिंग हुई, और उस प्रॉपर मैचिंग के चलते आपका कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक, यदि नहीं हुआ प्रॉपर मैचिंग तो उससे क्या होगा? रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। ओके, अब रिफ्लेक्शन कैसे होगा? सो डिपेंडिंग अपॉन, ओके, the manner in which uniform plane wave is incident at the boundary, किसी बाउंड्री पे, सपोज एक कंडक्टिंग मीडियम में चल रहा है या किसी डाइलेक्ट्रिक में चल रहा है वो प्लेन वेव, तो उसकी बाउंड्री पे किस तरह इंसिडेंट हुआ है, उस इंसिडेंस के अकॉर्डिंग आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं रिफ्लेक्शन को। कैसा रिफ्लेक्शन? एक नॉर्मल इंसिडेंस और दूसरा होगा ऑब्लिक इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस कैसा होगा कि जो प्लेन वेव बाउंड्री से नॉर्मल कंडीशन में होगा, ऑब्लिक मींस सम एंगल्ड। ओके, नॉर्मल मींस 90 डिग्री एंड दिस oblique means with some angle. Okay, so we'll discuss, uh, let's discuss with this. Oh, don't worry, I'll send this PDF in the lecture, I'll attach this in lecture only.
सो वही चीज़ है यहाँ पर, रिफ्लेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म प्लेन वेव, इसको पढ़ सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पेडेंस और लोड इम्पेडेंस यदि मैच हुए तो परफेक्टली प्रॉपरली टर्मिनेटेड परफेक्टली मैच कहलाते हैं वो चीज़ें। और यदि ये मैच नहीं हुआ तो रिफ्लेक्शन जरूर होगा, इम्पेडेंस यदि मैच नहीं हुए तो। सो वही दो पार्ट, normal incidence and oblique incidence. That means when a uniform plane wave is incidences normally to the boundary between the media, then it is known as normal incidence, and obliquely then it is oblique incidence. ठीक, तो हम इसमें देखेंगे दो डाइलेक्ट्रिक मीडिया में और डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टिव मीडिया। ठीक, ओके। तो नॉर्मल इंसिडेंस हम देखते हैं एट प्लेन डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री, आपके पास जो क्या होगा डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री है उसके प्लेन में। ठीक, बस ये एज्यूम करें कि z डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं यूनिफॉर्म प्लेन वेव, बस। और उसमें इसकी दो डाइलेक्ट्रिक जैसे इसमें जा रहे हैं, तो एक मीडियम कैसा है, मीडियम वन है, जिसके इसको आप देख लें। मीडियम वन साइड के जो कांस्टेंट पैरामीटर्स हैं कौन कौन से, एप्सिलॉन परमिटिविटी, पर एप्सिलॉन वन, म्यू वन इज परमियाबिलिटी, सिग्मा वन इज व्हाट, यस ऑफ कोर्स कंडक्टिविटी, भूल गए क्या। एंड ईटा वन, व्हाट इज ईटा, लास्ट लेक्चर में बताया है ईटा, व्हाट इज दैट, टेल मी व्हाट इज ईटा, so please tell me what is eta। hmm, बताएं what is eta। eta is intrinsic impedance, करेक्ट। so ये दोनों साइड के आप इसको मीडियम वन मीडियम टू से आप इसको ले सकते हैं, और इसमें डिफाइंड है। ठीक, नाउ अब एक वेव इंसिडेंट हुई E1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वेव, उसके E और H दो पार्ट होंगे। ऑफ कोर्स बाउंड्री पे कुछ पार्ट क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, कुछ रिफ्लेक्ट होगा, और द टोटल इंसिडेंस दैट विल इक्वल्स टू द रिफ्लेक्शन प्लस ट्रांसमिटेड, इजंट इट। तो यदि E के साथ यही हुआ, सेम केस H के साथ होगा। अब जब यही कंडीशन को हम किस में लगाते हैं, मीडियम टू में लगाते हैं, दैट मीन्स ये मीडियम वन से जैसे इसमें क्या, मीडियम टू में कैसा होगा, तो फील्ड टू होगा E2, वो एग्जैक्टली इक्वल किसके होगा, ट्रांसमिटेड के, इजंट इट। ये दूसरे मीडियम में तभी जाए, वही चीजें जाएंगी वेव की जो ट्रांसमिट हुई, अदरवाइज सारी की सारी किस में रहेंगी, मीडियम वन में। ठीक, जहां पर अगेन हम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, बाउंड्री कंडीशंस कौन सी वाली, जो हमने पहले पीछे पढ़ी हुई हैं। ठीक, तो बाउंड्री कंडीशन में हमने लगाई टेंजेंशियल कंपोनेंट दोनों के सेम होते हैं, नॉर्मल कंपोनेंट जीरो होते हैं, यहाँ पर टेंजेंशियल कंपोनेंट लिख जाएगा। ठीक, और बस इसको आप जैसे ही रखेंगे इन इन दो इक्वेशंस में, सो यू विल गेट दीज टू इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्टिंग इम्पिडेंस। ओके, एंड ऑफ कोर्स ये चीज मैंने पहले कही है, मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस है, आई विल सेंड दिस पीडीएफ टू यू, आप इसको इसमें रख के देख सकते हैं। दो इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन बनेंगे, और इनको इक्वेशन को सॉल्व करना आपने सीखा है, तो आपको इसमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट टाउ की वैल्यू मिल जाएगी, एंड यू विल गेट ई आई, ई आर, ई टी, you easily can I mean determine all those things। ओके, यहाँ पर एक बहुत अच्छा टर्म निकल के आता है, दैट इज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। दैट इज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट किसको कहोगे आप, जो रिफ्लेक्टेड वेव है डिवाइडेड बाय इंसिडेंट वेव, सो ई आर बाय ई आई विल बी माय रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। ठीक, दैट्स इट। पॉइंटिंग थ्योरम से आप इस पॉइंटिंग थ्योरम से क्या निकाल सकते हैं, इसकी एवरेज पावर डेंसिटी इंसिडेंट वेव की। सो यहां से जैसे आप इसका यूज करके निकालेंगे इंसिडेंस, एंड यू विल गेट दिस ट्रांसमिटेड पावर एवरेज ऑफ कोर्स प्लस रिफ्लेक्टेड पावर, एंड यहां से ये चीज प्रूव भी हो जाती है, क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, जितनी भी पावर आपके पास इंसिडेंट थी वो किसका किसका सम होगी, दैट इज ट्रांसमिटेड प्लस रिफ्लेक्टेड एवरेज पावर का। ठीक है, इससे आप इसको बहुत इजीली
देख सकते हैं। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजें बहुत आराम से इसको देख सकते हैं। ऑल दोस थिंग्स वी हैव कवर्ड, ध्यान रखिएगा हमने इसको पूरा पॉइंटिंग थ्योरम कवर किया हुआ है, उसी का ही मैथमेटिकल पार्ट है ये। ठीक, तो ये हुआ आपका रिफ्लेक्शन वाला पार्ट। ठीक, कि बेसिकली रिफ्लेक्शन होता क्या है, कि इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक में देखा, प्लेन डाइलेक्ट्रिक में यही चीज यदि किस में आ जाए, कंडक्टिंग बाउंड्री पे, तो उसमें कंडक्टिंग की लग जाएंगी आपकी क्या कंडीशंस। ठीक, एक यूनिफॉर्म प्लेन वेव यदि क्या होता है, एक ऐसे इंटरफेस में स्ट्राइक करता है जहां पर क्या है, एक परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक है मीडियम वन, और मीडियम टू क्या है, एक परफेक्ट कंडक्टर है। तो परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक में सिग्मा जीरो होता है, इधर सिग्मा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। वो कंडीशन याद है ना सबको? हाँ, तो बस उसी तरह आप जो अभी आपने पीछे किया है उसमें टाउ की आप वैल्यू लगा सकते हैं इंटरेस्टिंग इम्पिडेंस के साथ में, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं, एंड यू गेट ऑल दो थिंग्स जो हमने पीछे उसमें सॉल्व किया है, बस इन कंडीशंस को पुट कर दीजिए जो जनरलाइज्ड है, यहाँ पे आपको उसकी स्पेसिफिक वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, yes of course, all those things will be same. So don't worry, I'll be send attaching this PDF with you, I mean in this lecture. Okay, हाँ थोड़ा सा बात करते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस की। लिसन, ऑब्लिक इंसिडेंस क्या होता है, जब भी कोई यूनिफॉर्म प्लेन वेव किसी सरफेस से, चाहे वो कंडक्टर हो या डाइलेक्ट्रिक हो, वो ऑब्लिकली स्ट्राइक करता है। ठीक, सो द बिहेवियर ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव इज डिसाइडेड बाय पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन हमने पढ़ा हुआ है कैसा वाला, एक वर्टिकल, आई मीन ये पोलराइजेशन तो आपने वो पढ़ा है लीनियर, देन इलिप्टिकल एंड सर्कुलर, बट यहाँ पर आपको ये चीज देखनी है दो केस। ठीक है, तो दो केस होंगे ऑब्लिक इंसिडेंस के, कैसा, कि जब ई वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस है उससे क्या था, परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा वैसे, ई वेक्टर इज, दैट मीन्स क्या हुआ, जो बाउंड्री की जो सरफेस बाउंड्री है उसके क्या होगा, पैरेलल कहलाएगा, तो वहां पर क्या आएगी, वो चीज क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन। और सिमिलरली यदि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, क्योंकि ई और एच कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर यदि सरफेस बाउंड्री, जो सरफेस बाउंड्री के पैरेलल है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वर्टिकल पोलराइजेशन। इस पर डिपेंड करेगा, ठीक, कि रिफ्लेक्टेड वेव कैसी जाने वाली है। ठीक है, क्लियर है सबको, ध्यान रखिएगा इसमें। सो तब E को देख लीजिए, व्हेन E इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, वो कहलाएगा हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन, एंड देन H इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वर्टिकल पोलराइजेशन। ठीक है, क्लियर है ये बात, चलें, बस इसी तरह से आपको यहाँ से वो सारी चीजें मिल जाएंगी। प्लेन कंडक्टिंग बाउंड्री की यदि हम बात करें हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन के लिए, तो यस, एक सरफेस बाउंड्री ले लीजिए, इन दो की कंडीशन लगा लीजिए, मीडियम वन एक कंडक्टर है, दूसरा कैसा है आपका, परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक है। ठीक, मीडियम वन परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक है, मीडियम टू परफेक्ट कंडक्टर है, इन दोनों की कंडीशन जो हमने पहले कंडीशन में दी। ठीक है, सो इसमें दो पोलराइजेशन होंगे, तो कैसे दो पोलराइजेशन, एक होगा हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन, एक होगा वर्टिकल पोलराइजेशन। जब ई जो होगा वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर होगा, तो वो कैसा होगा, कैसा पोलराइजेशन होगा, हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन। ठीक है, यही हमने पढ़ा है। एंड देन जब H प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर होगा, तो वो कैसा होगा आपका, वर्टिकल पोलराइजेशन। ठीक, बस इसी के फॉर्म में आप इसको यूनिट वेक्टर को रख लीजिए, और यूनिट वेक्टर को रख के E और H की वैल्यू इजीली फाइंड आउट की जा सकती है। ठीक है, क्लियर। ठीक, अगेन फॉर वर्टिकल पोलराइजेशन एंड इन वर्टिकल पोलराइजेशन ऑल्सो द सेम थिंग। नाउ तो इसमें हमने दो कंडीशन होगी, कौन कौन सी वाली आपकी, आपके बिटवीन प्लेन डाइलेक्ट्रिक एंड प्लेन कंडक्टर।
ठीक, again for these two cases, and yes of course for the Brewster angle. ठीक, ये बहुत वाला पार्ट आपने अपने जो रिफ्लेक्शन का पार्ट है ऑप्टिक्स में किया हुआ है, एंड इट्स more of mathematical manipulation. So I'm giving you this slide and this PDF for your reference. Please go through that. If you are having any doubt, you can come to me at any time. Okay. Okay. So with this, will be yes. With this, we'll be finishing our syllabus of electromagnetic field theory. Okay. If you are having any doubt, please you can ask, and I'm expecting at least all of you for tomorrow's doubt clearing session. If you're having any doubt, any plane, any, so you can do that. Okay, so in tomorrow's live class, I mean in doubt clearing session, I'll summarize all those things. Fine, and you can I mean summarize, and for the test we can conduct, and we are conducting of course. So in coming week we'll be doing all our assignments. Okay, so please be ready for that. So as far as your syllabus is concerned for the university, we are done. Exercise, please keep practicing. Okay, that's it from my side. Keep learning. Happy learning. Thank you.